नमस्कार दोस्तों, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ऑन माई व्हीलचेयर पार्ट 14 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लिंडर्स स्टेट रेलवे स्टेशंस और कैथोलिक चर्च से लेकर जो स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया है जो मेलबर्न में है वहाँ तक का आपको सफ़र दिखाऊंगा। यह जो आप व्यू देख रहे हैं ये फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है, ये उसके अंदर का व्यू आप देख पा रहे हैं। अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे और आपको जो है बाहर के नज़ारे दिखाएंगे कि जो ये फ्लिंडर्स स्ट्रीट रेलवे स्टेशन है ये बाहर से कैसा दिखता है। ये यहाँ का बड़ा ही सुंदर एटमॉस्फेयर है। फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पुराना और जो है बिज़ी रेलवे स्टेशन है। यहाँ जो इसकी पीले रंग का इसकी जो बिल्डिंग पीले रंग के पत्थर से बनी हुई है और जो इसका जो गुंबद है वो हरे रंग का है और ये जो है बड़ा ही पुराने समय से फेमस है। जो इसको एस्टैब्लिश हुआ था ये 1854 मीन 1854 में ये बना था। ये वहाँ का एक पुराना कल्चरल हब है और ये लोगों में काफ़ी जो है लोकप्रिय है। यहाँ पर जो है 16 से ज़्यादा जो है प्लेटफार्म है जो लोग हैं वो रोज़ इन पे सफ़र करते हैं। हम अब इस समय जो है फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के बिल्कुल सामने जो ये इनका फेमस प्लेस है ये वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी आप जो देख पा रहे हैं ये पीले रंग की दीवारें और उसके ऊपर हरे रंग का गुंबद है और इसके आप मेन गेट पर देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर कई घड़ियाँ लगी हुई हैं। ये एक इनका ऐतिहासिक जो है प्लेस है। जो यहाँ पे इनके गेट के ऊपर जो घड़ियाँ लगी हुई हैं इनको एक मीटिंग पॉइंट कहा जाता है। तो लोग जो बोलते हैं कि आई विल मीट यू अंडर द क्लॉक्स मीन जो ये मीटिंग प्लेस होने के लिए भी बड़ा फेमस है। यह जो रेलवे स्टेशन है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला जो है शहरी रेलवे स्टेशन था जो कि 1854 में बना था। उस समय कहते थे कि यहाँ पे ऊपर जो ये सारे शेड जो होते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, मगर अब उसके बाद तो इन्होंने एक जो है विक्टोरियन शैली के उसके इमारत को बना दिया और अब ये बड़ा ही उसी विक्टोरियन कल्चर को डिपिक्ट करता है। आज यह शानदार विक्टोरियन शैली की एक इमारत है। जो आप देख पा रहे हैं इसको हम फेडरेशन स्क्वायर भी कहते हैं। ये जो जगह है कला संस्कृति और जो आधुनिक आर्किटेक्चर का बड़ा एक शानदार संगम है। यहाँ पर अक्सर जो है इवेंट्स या प्रदर्शनियाँ वगैरह लाइव प्रोग्राम होते रहते हैं। ये जगह जो है ये ट्रैम्स और बसेस वगैरह के लिए भी एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पर आपको सभी तरह की जो ट्रैम्स हैं और बसें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। लोग काफ़ी इन्हीं से सफ़र यहाँ से करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो आते जाते इन्हीं से है। यहाँ दिन हो या रात हो यहाँ पर जो है वो रौनक लगी रहती है। इसके पीछे जो है वो यारा रिवर जो है वो बहती है और ये फ्लिंडर्स के कॉर्नर के ऊपर बना हुआ है। यह जो जगह है ये दो सिटीज़ को जोड़ती है, एक स्वेंस्टन स्ट्रीट है और एक क्वीन स्ट्रीट है। इन दोनों को ये जोड़ती है फ्लिंडर्स और यहाँ पर जो है खूब रौनक लगी रहती है। ये सबसे मेलबर्न का जो ये बिज़ी प्लेस है। यहाँ पे कम से कम मोर देन 1 लाख से ऊपर रोज़ जो है लोग सफ़र करते हैं। यहाँ पे ट्रेन ट्रैम्स और बसेस वगैरह वो सभी आपस में यहाँ से गुजरती है। इसको फेडरेशन स्क्वायर भी कहते हैं। यह जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये स्वेंस्टन स्ट्रीट और जो फ्लिंडर स्ट्रीट का चौराहा है और एक तरफ तो ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल बना हुआ है और जो वो दूसरी तरफ है वो फ्लिंडर्स रेलवे स्टेशन है।
यह जो है 19वीं सदी का जो गोथिक रिवाइवल शैली का ये एक मास्टरपीस है जो यहाँ बना हुआ है। अभी हम इसके अंदर जाते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो यह केवल ये एक चर्च नहीं है, ये बल्कि मेलबर्न का इतिहास है। यहाँ पर जो है 1835 में पहली बार जो है वो ईसाई जो प्रार्थना सभा हुई थी। फिर 1892 में यहाँ एक चर्च बनी और जिसे बाद में तोड़ के 1880 में इसे वर्तमान जो है कैथेड्रल की जो इसकी नींव रखी गई और 22 जनवरी 1891 को इसका अभिषेक हुआ, इन कॉन्सिक्रेशन हुआ। यह ब्रिटिश वास्तुकार विलियम बटरफील्ड का एक शानदार तोहफा है जिसे बाद में जोसेफ रीड ने पूरा किया। हमें अंदर जो है वो जाने तो दिया मगर रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए हम आपको अंदर से ये दिखा नहीं पाएंगे कि बल्कि हमने अंदर से देखा, बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। अंदर का जो माहौल था बड़ा था उस समय और प्रार्थना भी चल रही थी। बड़ा अच्छा लगा अंदर जाकर। इधर से आपको फ्लिंडर्स स्टेशन का पूरा व्यू दिख रहा है, ग्रीन कलर का गुंबद, और अब ये ट्रैम्स चल रही हैं और इधर साथ में जो ये सेंट पॉल का कैथेड्रल बना हुआ है। और देखो सभी जगह पर मेरी जो व्हीलचेयर है वो चली जाती है और इन्होंने साथ में इन्होंने रैंप बनाया हुआ है जिस तरफ से मैं आया था, और अब उसी तरफ से हम आगे की तरफ वो जा रहे हैं घूमने के लिए। मतलब कि ये सभी जगह जो है पूरी हैंडीकैप्ड और बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली है। कहीं भी चले जाओ, मुझे कहीं भी व्हीलचेयर से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि जो यहाँ पे ट्रैम्स है वो कई रंग बिरंगी हैं और देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अब देखो ये अब जो ये जा रही है और तरह की थी, पहले ग्रीन कलर की थी। और यहाँ पे जो ये फेडरेशन स्क्वायर है इसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। 1 मिनट के बाद दूसरी ट्रैम्स आती जाती रहती है, बस से आती रहती है और पूरा रौनक लगी हुई है। अब देखो ये कोटे ट्रैम आ गई है। हमने यहाँ पे थोड़ी देर अपने फ़ोटोएँ खिंचवाई कि बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था और बड़ा फ्लिंडर्स का भी और साथ में जो ये सेंट पॉल कैथेड्रल है इसका भी व्यू बड़ा अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा था। फ़ोटो बड़ी अच्छी आ रही थी क्योंकि जो ये बिल्डिंग है ये यूरोपियन स्टाइल की है, विक्टोरियन है। तो ये जो कैथोलिक इनकी वो है शैली है वो कुछ अलग सी है। हमने यहाँ पर कुछ देर और खड़े होकर फ़ोटोएँ खींची और फिर हम जो है नॉर्थ की तरफ जो है स्वेंस्टन स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ने लग गए। और थोड़ी यहाँ पर ये जो है कैथेड्रल थी इसका बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था और दूसरी तरफ काफ़ी होटल बाज़ार बने हुए हैं और सड़क के किनारे काफ़ी ग्रीनरी है और साथ में यहाँ पे सड़क के साथ साथ ट्रैम्स भी चलती हैं। और ये देखो इसका कैथेड्रल का जो व्यू है यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। और ये काफ़ी हाइट के बना हुआ है, इसकी काफ़ी ऊंचाई है। इसके जो है कम से कम 3 पार्ट्स हैं कैथेड्रल के जो धीरे धीरे उन्होंने सभी उनको जोड़ दिया है और इनका भी ये 3 डोर्स है। इधर से देखो जो फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन का व्यू कितना प्यारा लग रहा है और पीछे देखो दूर से आपको ट्रैम्स आती और जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्रैम की काफ़ी सर्विस है, आप देखते रहोगे कि एक गई और दूसरी आ गई, दूसरी गई और तीसरी आ गई और यहाँ पे रश जो है लगा ही रहता है। और साथ में बस सर्विस भी है और ये साथ में रोड्स के ऊपर दूसरा ट्रैफिक भी चलता रहता है। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो काफ़ी धूप खिली हुई है और जो मौसम है ये भी बड़ा प्यारा है। और बीइंग उस दिन सैटरडे था और जो लोग कुछ काम से छुट्टी करके जा रहे हैं और वैसे भी ऑफ होने के कारण जो है काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ है। लोग यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं। ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ का मेलबर्न की ये सेंट्रल एरिया है
और ये देखो हमने यहाँ पे जो है कैथेड्रल के आगे अपनी फ़ोटो खिंचवाई और हम अब धीरे धीरे जो है उस तरफ आगे बढ़ने लग गए हैं। जो लाइब्रेरी है उस तरफ जा रहे हैं। और ये देखो साथ के साथ ये कैथेड्रल का व्यू है। ये काफ़ी बड़ी कैथेड्रल है और काफ़ी इसकी मान्यता है। यहाँ पे चाइनीज़ लोग अंदर जब हम गए थे उस समय वो प्रार्थना प्रेयर वगैरह कर रहे थे। और ये अंदर से काफ़ी बड़ी अच्छी बनी हुई है। और इनका जो आर्किटेक्चर है उन्होंने हमें शूट करने नहीं दिया। पहले तो मैंने शूट करना था मगर उन्होंने मना कर दिया, तो बड़ा ही अच्छा व्यू था। अब ये देखो ये रोड है, इसके साथ कितना ये बड़ा सुंदर होटल बना हुआ है। ये वेस्टर्न होटल है। और दूसरी तरफ भी काफ़ी जो है ऑफिसेज और शॉप्स और होटल्स है। ये सारा एरिया जो है ये इन्हीं का ही है। और यहाँ पर जो है टूरिस्ट जो है आते रहते हैं और जो काफ़ी रौनक रहती है। आप देखोगे कि कोई भी जो टूरिस्ट स्पॉट है वो तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो साफ़ सुंदर होता है। और यहाँ पर देखो कितनी सफाई जो है मेंटेन्ड है। सभी रोड्स वगैरह, फुटपाथ वगैरह, आप देखो मार्केट के आगे की स्पेसेस जो है वो कितनी साफ़ है और कितनी अच्छी मेंटेन की हुई है। और ये देखो पुरानी बिल्डिंगें हैं और उसको कैसे इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये उस उनका विक्टोरिया का जो वो कल्चर है वो उनकी देखो बिल्डिंगें बड़ी ही प्यारी लगती हैं और जैसे लगता है और अभी भी वैसे ही मेंटेन है। और देखने में कई तो सुंदर होटलों में कन्वर्ट किए हुए हैं और मज़ा आ जाता है वहाँ पे घूमने का। लोग आराम से घूमते रहते हैं और मज़ा लेते हैं। बिल्डिंगें जो है ऑफिसेज की भी यहीं पर है, होटल्स भी हैं, डिप्लोमेट बिल्डिंग, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन का मेजर जो है वर्किंग हब यहाँ पर है। जो वर्कफोर्स मेन यहाँ पर है। जो लोग ज़्यादातर जो जॉब करने वो मेलबर्न पे आते हैं। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ भी काम है मगर वहाँ इतनी जॉब्स नहीं है। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज मेंटेन किए हुए हैं। और जो टूरिस्ट है वो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। ये देखो एक फूलों की जो कास्क लगी हुई है, मतलब कि सड़क के किनारे इनके सब वेल मेंटेन्ड है। ग्रीनरी के कारण जो धूप में जो छाया है वो बनी हुई है और आराम से लोग टहलते भी हैं, बैठते भी हैं। और देखो सभी जगह इसका वो करते हैं। अब ग्रीन लाइट हुई है और सभी ने धीरे धीरे इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। और आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं ट्रैम जो है वो साथ में चल रही है। मतलब कि यहाँ का जो घूमने का मज़ा वो भी बड़ा आता है। लोग यहाँ पर काफ़ी लोग जो है पैदल चलते हैं क्योंकि जो गाड़ियों की एक तो पार्किंग करने के लिए जो जगह होती है वो अलग डेडिकेटेड होती है, वो मार्केट से थोड़ी दूर होती है और फिर लोगों को वहाँ पैदल ही करना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो भी काफ़ी महंगे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ट्रैफिक कम होता है। और जो गवर्नमेंट की जो है ये ट्रैम्स है या ट्रेन्स है, मेट्रोज़ है, बसेस है, इसका लोग प्रॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि ये पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज है इसमें ये चीप भी बैठती हैं और उनका जो वो भी काफ़ी रहता है। उसमें नंबर ऑफ़ सर्विसेज काफ़ी रहती हैं, इसलिए लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आलमोस्ट सभी डेस्टिनेशंस पर जो ये है ये बसेस और ट्रैम्स चलती हैं। ट्रैम्स जो है वो उनका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ लेती हैं दूर जाने के लिए। फिर मेट्रो के बाद अगर और दूर जाना है तो आपको जो फास्ट ट्रेन्स हैं वो भी मिलती रहती हैं। और अब देखो यहाँ के साथ हम जो बाज़ारों में घूम रहे हैं और इधर कुछ बिल्डिंग की छाया है, कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, ग्रीनरी की छाया है, तो घूमने साफ़ सुथरी जगह होने के कारण घूमने का अपना ही मज़ा है। और पैदल चलते चलते हम जो है इस तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो इसकी जो है लाइब्रेरी है मेलबर्न की स्टेट लाइब्रेरी है, वो काफ़ी मशहूर लाइब्रेरी है
तो आज आपको हम आज का सफ़र वहाँ तक का आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको यहाँ की जो ये रौनक है ये आपको दिखाऊंगा कि पैदल आप चलते चलते वहाँ जो फेडरेशन स्क्वायर है तो वहाँ से चलते चलते आपको वहाँ जो है लाइब्रेरी तक आप आराम से जा सकते हो। मेरे ख्याल में चलते चलते 15 मिनट के करीब लगे थे और हम जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। आप मेरे साथ यहाँ का नज़ारा लीजिए और यहाँ की रौनक का। यहाँ पर ये देखो एक ये सोवेनिर और मैग्नेट जो हम लेते हैं वो उसकी शॉप है, जो आप फ्रिज मैग्नेट वगैरह लगा लो और जो आप यहाँ की सोवेनिर और जो भी आप गिफ्ट आइटम्स जो लेना चाहते हो वो यहाँ पे ले सकते हो। अब जो है बच्चे वो अंदर शॉप में ये चीज़ें लेने के लिए गए हैं ताकि हम यहाँ की कोई याददाश्त ले जाए, बाकी ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह और ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो टूरिस्ट के लिए। और यहाँ की जो हम देख सकते हैं कि यहाँ की क्या क्या चीज़ें मशहूर है, उनके ये फ्रिज मैग्नेट और वगैरह पर उनकी दुकान है, टोपियाँ, कैप्स और भी कई चीज़ें, टी शर्ट्स वगैरह बड़ा कुछ होता है। तो मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ था और दुकान के बाकी तो अंदर चले गए थे, वो शॉपिंग कर रहे थे। मैं यहाँ की रौनक को एंजॉय कर रहा था। और ये जो ट्रैम्स है जो आती जाती हैं ये बड़ी प्यारी लगती हैं क्योंकि ये 2 या 3 डिब्बों की होती है और छोटी सी होती है और इनकी सर्विस काफ़ी रहती है और लोग इनमें काफ़ी ट्रैवल करते हैं। और ऑलमोस्ट जो है ऑफिस के लिए स्टूडेंट हैं। और ये देखो ये चाइना टाउन है इस तरफ मेरे राइट साइड में, मगर हम जो है इस तरफ गए नहीं। तो ये चाइना की मार्केट है। ये देखो जो शॉप्स हैं वो सारी चाइना। ये मैंने देखा है जो मेलबर्न है ये डोमिनेटेड बाय चाइनीज़ पीपल है। यहाँ पर चाइनीज़ पीपल बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो इतने लग रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी चाइना में आ गए हों। यहाँ पर इतने लोग चाइना से हैं और बाकी ये सभी देखने में एक जैसे लगते हैं, जापानी, कोरियन, ये थाईलैंड, बर्मीज़, चाइनीज़, ये सभी एक जैसे लगते हैं। तो मुझे तो फ़र्क नहीं आता, समझ में नहीं आता, मगर मैंने बेटे से बात की थी तो वो बता रहा था कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग काफ़ी है और लोगों का काफ़ी दबदबा है बिज़नेस में भी। उनकी मेलबर्न में प्रॉपर्टीज़ में भी वो लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से बसे हुए हैं और उनका काफ़ी जॉब्स में भी वही उनका काफ़ी वो है, लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है और उनका बिज़नेस में भी शॉप्स भी है, बिज़नेस भी करते हैं। कई तो 2-2, 3-3 जनरेशन से यहाँ पर जो है वो सेटल हो चुके हुए हैं। मेरे जो व्यूज़ होते हैं ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, ये जो मैं महसूस करता हूँ। इसको आप वो मत समझो कि किसी बेस के ऊपर या ऑथेंटिक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये तो मुझे जो देखने में लगता है तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी जो ये एरिया है काफ़ी सुंदर। ये देखो सफाई करके साथ के साथ वो लगी हुई मशीनें लगी हुई हैं जो सड़क को साफ़ सुफ कर रही है। यहाँ पे वैसे तो कोई गंद नहीं है, बस वही जो पेड़ों के पत्ते नीचे गिरते रहते हैं वो वगैरह होते हैं। अदरवाइज़ जो लोग हैं वो काफ़ी लिटरेट है, वो भी गंद नहीं डालते, वो भी सफाई को मेंटेन करते हैं। और नेचुरली जो चीज़ साफ़ सुथरी होती है तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और आपको घूमने में भी अच्छी लगती है। इन्होंने हर पेड़ों के साथ साथ बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। और ये देखो उनको उसको थोड़े फ्लावर्स लगा के पेड़ के आसपास ये रखा। और ये जो साइकिल्स वगैरह है वो है जो स्कैन करके लोग चला लेते हैं और अपने यूज़ करने के बाद यहाँ छोड़ देते हैं। इस दूसरी तरफ देखो दोनों तरफ शॉप्स की मार्केट है, ब्रांड्स वगैरह है, काफ़ी तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है और दूसरे ब्रांड भी है, बैंक्स वगैरह ये है। और देखो ट्रेन्स की कितनी अच्छी सर्विस है और सभी ट्रेनें, मुझे तो हर कोई ट्रेन जो है वो अलग लगती है। वो रेड कलर की थी, अब ग्रीन है और इसलिए सुंदर इन्होंने स्टिकरिंग की हुई होती है
ये बड़ी अच्छी लगती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं और इनकी स्पीड भी अच्छी है। और देखो साथ में जो अपना नॉर्मल ट्रैफिक है वो भी चल रहा है और ट्रैम्स भी चलती हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट जो गाड़ियां हैं वो ट्रैम्स के रास्ते में कम आती हैं। अगर कहीं आ जाए तो ट्रैम्स वाले वो भी इनको स्लो कर लेते हैं। और क्योंकि कई बार अर्जेंटली आपको गाड़ी को उस ट्रैक के ऊपर लेके जाना पड़ता है तो वो थोड़ी देर में ही वो क्लियर हो जाता है और उसी हिसाब से जो है वो मैनेज कर लेते हैं। अब देखो लोग ट्रैफिक का कितना पालन करते हैं। अब ग्रीन लाइट हो गई है और हमने भी जो है सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी है। वहाँ पे जो है जो पैदल ट्रैफिक होता है उसको पूरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। कोई भी उनके साथ वो नहीं करता। मैंने यहाँ पे देखो काफ़ी देर से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कोई हॉर्न नहीं बजाता अनलेस कोई ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, उसके बिना तो कोई हॉर्न नहीं बजाता। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इनकी सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ जो है पुरानी बिल्डिंगें भी हैं और उसके साथ साथ नई बिल्डिंगें भी हैं। पुरानी बिल्डिंगों को भी मेंटेन करके रखा हुआ है और जो नई बिल्डिंगें हैं वो भी उनके साथ उनको मेंटेन रखा हुआ है। कि दोनों का कल्चर मॉडर्निटी भी साथ में चलती है और जो कल्चर है वो भी इनका साथ में मेंटेन किया हुआ है। हालांकि जो ये अब ये जो एरिया आ गया है ये वो इसका लाइब्रेरी का आ गया है। जो इस मेलबर्न की लाइब्रेरी है इसका पूरा नाम स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया है और जो ये मेलबर्न के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है और ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है और जो आम पब्लिक के लिए खुली हुई है। इसको बनाया गया था 1854 में इसको बनाया गया था और इसका जो लाइब्रेरी है ये अंदर से देखने लायक है क्योंकि मैं इसके बारे में आपको अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि अंदर का व्यू दिखाऊंगा। ये तो भी आप बाहर का व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ का जो है यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी रहती है और ये देखो और काफ़ी ये बड़ी लाइब्रेरी है। अंदर से आपको अंदर लेके जाऊंगा, अभी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और ये एक वास्तुकला का एक बड़ा ही प्यारा जो है ये एक एग्जाम्पल है जो इन्होंने बनाया हुआ है। देखो 1854 में ये जो है बना था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो यहाँ पढ़ते हैं और ये सभी लोगों के लिए फ्री है। ये केवल किताबों का घर नहीं है, कहते हैं ये विक्टोरिया के इतिहास और संस्कृति का एक केंद्र भी है। ये स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया कहते हैं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे लोकप्रिय लाइब्रेरी मानी जाती है जो कि जनता के लिए खुली है और ये 1854 से बनी हुई है। ये एक कहते हैं सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह जो है अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए मशहूर है। अब जो ये ब्लॉग है मैं यहाँ पर जो है इसको ख़त्म करता हूँ और जो अगला ब्लॉग है उसमें आपको जो स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया की है उसके अंदर का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।